अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में 6 बच्चों के बाप को अगवा के बाद कत्ल करके फेंक दिया गया, जबकि उसकी गाड़ी को सिंध के इलाके में छोड़ दिया गया। पुलिस ने 2 से ढाई माह के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान ने मकतूल को क्यों कत्ल किया और गाड़ी के साथ क्या सलूक किया, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। इतनी सफाकियत इंसान में कैसे आ सकती है कि लालच, एक बंदा जिससे आपने गाड़ी रेंट पे ली है उसको आप बहला फुसला कर शहर से बाहर लेके जाते हैं और फिर इतनी अजियतनाक मौत देते हैं। पुलिस ने बड़ी मेहनत की मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में, लेकिन एक मुल्जिम पुलिस के हत्थे चढ़ सका है, दूसरा मुल्जिम अभी भी फरार है। जिस मुल्जिम को बाटापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो हमारे साथ मौजूद है। इससे जानते हैं कि इतनी दरिंदगी इंसान कैसे दिखा सकता है, इतनी बेदर्दी से किसी की जान लेना कितना आसान काम इन लोगों के लिए हो चुका है। इसी से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद अशरफ। किधर के रहने वाले हो अशरफ? सरगोदा। यहाँ पे लाहौर में क्या कर रहे हो? सर इतने बट्ठे तक काम करता। कितने? मांगा मंडी। मांगा मंडी ते वो लाहौर का दूजा कोना है, तू बाटापुर फड़िया जा रहे हैं? जी सर। कीता की क्यों फड़िया पुलिस ने तेन? सर पुलिस आया फड़िया जेड़ा मेरा बेली सी उत्थे बनया तैयब ना दा। किथे बनया सी? सर बट्ठे ते जांदा सी, एक और मुसल्ली है उन्हां दे घर जांदा सी। अच्छा। उन्हां दी तरफों मेरा बेली बन गया जानू। ठीक है। हाँ जी, उन्हें आख्या कि असी जेड़ा भी कर्जा है वो तुहाडा दे देंगे। किदा कर्जा? बट्ठे वालियां दा। नहीं, किने लिता है सी? मैं लिता। किना कर्जा लिता सी? 70,000 रुपये। अच्छा जी। सूद ते लिता सी या? सर उन्हां को काम करदे सा, मतलब कुछ पैसे दे देंदे सन, इट्टां दे कुछ कट लेंदे सन। हाँ जी। ते 70,000 तेरे ते कर्जा चढ़ गया? जी सर। तैयब नूं किवें पता चलिया? सर तैयब उत्थे जांदा सी, बांधे खड़ोंदे सा, असीं भी देखो तैयब को, ते उत्थों तैयब नूं पता चलिया। ठीक है। तैयब ने कहा कि तेरा कर्जा ला देंदा है? जी। क्यों? तैयब ने आख्या कि तुसीं मेरे नाल काम करो। ठीक है जी। केड़ा काम वो की करदा है? पहले तैयब ने मज्जी शजी रखी हुए सन जी, वो फिर बेच दित्तियां। फिर उन्हें आख्या कि मैं कारोबार बनाना मज्जी दा, या जो भी कारोबार बनाया तुसीं मेरे नाल काम करो, मैं पैसे दे देना। बच्चे भी उत्थे सर साडे काम करते हैं सारे, बीबियां बच्चे। उन्हें आख्या चलो बीबियां बच्चे आज़ाद हो जान दे, तुसीं एक बंदा काम करो। अच्छा। हाँ जी। फिर सर तैयब नाल आउण जाण बन गया। तैयब ने इत्थों गड्डी लई है जल्लो मोड़, कैरी डब्बा बुक कराया। बुक करा के ऊंचा बोलना। बुक कराया सर कैरी डब्बा। अच्छा। जी बुक करा के ले गया मंडी उस्मान आ। किथे जाना सी कैरी डब्बे सर ते? मंडी उस्मान आ। मंडी उस्मान वाले कसूर ही जाना सी बस? जी अगे जाना सी, एक पिंड सी, उत्थे अच्छा। पिंड दा नाम नहीं पता। ठीक है। हाँ जी, उत्थे गए हाँ जी। ये प्रोग्राम मतलब गड्डी खोण वाला साडा बन गया सी। तैयब नहीं बन गया, रस्ते च बन गया या पहले बनाया? नहीं सर, पहले 1-2 दिन गल होई सी। की गल होई सी वो भी दस? कि गड्डी खो लेनी है, मतलब गड्डी खो के बेच दियां दे। अगे उस तैयब दी गल होई सी, उस दी बेगम दा एक बतरिया सी। अच्छा। हाँ जी। कत्ल करने दा भी प्लान ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? सर ये 2-4 दिन पहले नहीं, एक दिन पहले साडी गल मतलब ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? सर ये तैयब ने कहा सी ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? सर गल सही जेन्युइन पे हाँ। दसदा, ईमानी कुरानी, हुण इस तो अगे गल कोई नहीं। ਰੈਂਟ ਤੇ मैं ਗੱਡੀ, अगे गया सर। ਰੈਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ? सर मेरा ये इरादा नहीं सी, मतलब पहले तैयब ने आख्या, मैं उन्होंने मना किया, मैं आख्या बंदे नहीं मारना। ठीक है तू कहना गड्डी खो के चले जावा दे, बंदे थल्ले ला दियां दे या बांध दियां दे। ठीक है जी। तैयब ने आख्या नहीं बंदा नहीं छड़ना। जो ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ? जी वापसी आया, इस वजह तो उन्हें आख्या मेरी उत्थे रिहायश है ਕਿੱਥੇ? इत्थे जल्लो मोड़। अच्छा। हाँ जी, मैं हर बंदा जानने वाला, चलो और कोई भी नहीं, ये जानने वाला है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਗਏ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, 3-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 8:30 ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਯਬ ਦੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ? ਸਰ ਤੈਯਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਛੁਰੀ? ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਸੈਂ? ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਰ। ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਲਿੱਤੀ ਨਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਛੁਰੀ? 60 रुपए दी। 60 रुपए की छुरी लीती, जेब च रख ली, मंडी उस्मान वाला चले गए, वापस निकले।
ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਯਬ ਨੇ ਚਾਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਤੇ ਸੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਨ ਦਈਏ, ਬੰਦਾ ਮਾਰੀਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਰ ਤੈਯਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਗਲਾ ਕਟਿਆ? ਜੀ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰ ਬੰਦਾ ਛੜਿਆ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ ਉਕਾੜਾ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਆਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ? ਸਰ ਗੱਡੀ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਆਏ ਗਏ ਆ ਸਰ, ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਬਤਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਤੈਯਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਸੀ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਸਨ? ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਆਂਦਾ। ਬਸ ਜੀ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਲੱਥ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਸਰ, ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਿੰਧ ਗਏ ਆ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦ। ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਤਲ ਤੋਂ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-1 ਮਹੀਨੇ, ਪੌਣੇ 2। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਾਏ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਸਰਗੋਦੇ। ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰਗੋਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂਗਾ ਹਿੱਲ। ਐਡੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰ। ਤੈਯਬ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਰ ਤੈਯਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 14, 15, 16। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। पैसे उन्होंने को लेके काम वास्ते मैं नस गया था, उन्हें पुलिस ने फड़ा दिता। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम साहब, जिन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके इस मुलजिम को पकड़ा है। इनसे जानते हैं। क़य्यूम साहब, क्या केस है, क्या रजिस्टर हुआ आपके पास? क्योंकि वाक़या तो उस्मान वाला में है, तो फिर मुकदमा आप लोगों के पास कैसे दर्ज हुआ? हमारे पास मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ कि गाड़ी जो है यहाँ से रेंट पे गई थी। अच्छा। और ये मुकदमा नामालूम दर्ज हुआ था, यानी सी कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे थाने में 26/1 को, जबकि ये हुआ है 22/1 का। अच्छा। इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने गाड़ी बुक करवाई है 21/1 को, और जाते वक्त ये ड्राइवर का नंबर ले गए हैं कि कल हम आपको कॉल करेंगे तो आप आ जाना, हमने कसूर जाना है। 3500-4000 रुपये में इनकी बात होगी और ये 500 रुपये ड्राइवर को एडवांस देंगे। ठीक है। दूसरे दिन 11:30 बजे ये ड्राइवर के नंबर पे कॉल करता है ये बंदा। गाड़ी भी ड्राइवर की थी या वो सिर्फ? नहीं, गाड़ी रेंट पे थी, ये गाड़ी का मालिक आया भी। गाड़ी रेंट पे थी, वो 15,000 रुपये माह में बेचारा चलाता था। अच्छा। और अभी 1 माह से चला रहा था, ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ था। तो इन लोगों ने दूसरे दिन जो है ड्राइवर को कॉल की, उसी की इसके नंबर से जाती है कॉल उसको कि आप मनामा हॉस्पिटल के बाहर आ जाए। ये गाड़ी लेके उधर चला गया, ये दोनों खड़े थे, इन्होंने गाड़ी में ये बैठ गए और ये उसे ले गए मंडी उस्मान वाला डिस्ट्रिक्ट कसूर। वहाँ दरिया सतलुज के करीब तैयब के जानने वाले लोग थे, उनके घरों में ये 3-4 घंटे जाया करते रहे, कभी किसी के घर चले गए, कभी किसी, यानी लेट करते रहे कि कुछ अंधेरा हो जाए। जब अंधेरा हो गया 7-8 बज गए तो ये वापस आने के लिए तैयार हो गए। वो इलाका मैंने जाके देखा है, अभी जब बॉडी मिली है तब जाके वो डरावना। बॉडी का इन्होंने किया क्या था? लाश वहाँ पे फेंक दी थी? इन्होंने ज़िबा करके उसको, तो लाश जो थी वो एक छोटा सा खाला था पानी वाला, उसमें उल्टी फेंक दी थी। ठीक है। वो रही वहाँ पे 22 को फेंकी और 5/2 को मिली, 14 दिन बाद बॉडी। अच्छा। वो बंदा को पानी लगाने गया ज़मीनों को, उसने देखा, तब उन्होंने शोर किया, पुलिस को बुलाया। तो पुलिस वालों ने, कांस्टेबल जो है मंडी उस्मान वाला का, उसने थोड़ा सा ज़रा अक्लमंदी से काम लिया, उसने पुलिस ग्रुप में वो तस्वीर शेयर कर दी पुलिस ग्रुप में। तो ये मेरा सिपाही है, इसने उसको देख लिया रात 12 बजे, इसने मुझे फोन किया कि यूं साहब वो पुलिस ग्रुप में तस्वीर आई है, जो हमारा बंदा मुझे महसूस होता वो ही है। जब इसने मुझे शेयर की, मैंने देखा, मेरे पास असल तस्वीर थी जिंदे की, वो वही बंदा था। हमने मदइयों से रब्ता किया, उनको वहाँ पे लेके गए, डेड बॉडी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी कि हमारे ही। गाड़ी किसके नाम पे बुक हुई थी? गाड़ी नाम पे किसी की नहीं गई, लिख पढ़ के नहीं, ये जुबानी कलामी दोनों लेके गए थे ना। छुरी ये पहले यहाँ से निजतन लेके गए थे, जल्लो मोड़ से 60 रुपए की,
यानी इनका ज़िबा करने का पहले ही प्रोग्राम था। शुरू यहाँ से लेके गए ठीक थे, है। यहाँ से लेके गए थे ना, हाँ। शुरू यहाँ से लेके गए थे। तो आपने कैसे पकड़ा? हाँ, इनकी बदकिस्मती है, हमारी लाक है कि जो कॉल इन्होंने एक उसके नंबर पे कर दी ड्राइवर के, हमने ड्राइवर की कॉल हिस्ट्री ली तो वकूए वाले दिन सिर्फ 9 कॉलें थी ड्राइवर की, जिनमें 8 कॉलें उनके घर वालों ने आइडेंटिफाई कर दी कि ये फलां की या फलां की। एक कॉल जो है इसके नंबर से वो है भी उसी वक्त जब उसने कॉल की थी कि मैं कसूर जा रहा हूँ, उसी वक्त की कॉल थी 11:30 बजे की। उसकी हमने हिस्ट्री ली तो वो आ गई सखावत नाम के लड़के पे। सखावत का एड्रेस था मंडी, अपने मांगा मंडी एक भट्टे का, यहाँ पे ये रहता है। हमने जाके उस्मान को पकड़ लिया, उसको सखावत को पकड़ लिया। अच्छा। हमने कहा जी ये सिम आपकी किधर है? उसने कहा जी सिम तो मेरे नाम पे है, लेकिन हमारे भट्टे पे एक अशरफ नामी लड़का है, काम करता है, ये इसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था तो मैंने लेके दी है। हम इसके घर गए, इसकी बीवी हमें मिल गई। उन्होंने पूछा अशरफ कहाँ पे? उसने कहा जी वो तो 7-8 दिन से नहीं मिल रहा, यानी वो बुकवे साथ टैली करके वो मेरे राब्ते में नहीं है। वहाँ से हमें पता चल गया कि उसके साथ एक उसका दोस्त और भी जो पट्टे पे जाता था, तैयब के बारे में मालूमात मिली वहाँ से कि वो हमारे इलाके का, तकरीबन मंडिया वाला बरकी में आता, हमारे साथ ही है, उस इलाके का। हम फ़ौरन वहाँ से उधर गए तो तैयब भी घर पे नहीं था। उसके बारे में पता चला वो इतने दिन से गायब है। इन दोनों को टाइम टैली हो गया। अब ये आपने पकड़ा कहाँ से? अब हमने इसको ऐसे पकड़ा कि इसकी 2 बीवियां, एक उमरान गोंदल नामी जिम्मेदार है सरगोदा का, उसके पास काम करती हैं। ठीक है। अच्छा, 2 शादियां की? 2 शादी की हुई हैं और वहाँ से दूसरी शादी भगा के ला के इस पट्टे पे बैठा हुआ था। वो दोनों बीवियां उसके पास हैं। इन लोगों ने बेल्फ डलवाया इसने अपनी भाभी के थ्रू उस जिम्मेदार पे कि मेरी बीवियों को उसने जिम्मेदार ने कैद में रखा हुआ है। वो हाई कोर्ट ने तलब कर लिया जिम्मेदार को कि आओ भाई इधर, साथ उस पुलिस को हुक्म दिया कि उन बीवियों को पेश किया जाए। वो जिम्मेदार जो था वो हमारे राब्ते में था। ठीक है। उसने हमें बताया कि हो सकता है ये बंदा हाई कोर्ट आए। तो आपने इसको लाहौर हाई कोर्ट से फिर पकड़ा? हाँ, बाहर से। ये यानी ये वो अपनी बीवियों को लेने के लिए आया। औरत ने मरवा दिया इसको? हाँ जी, बीवियों ने बयान दे दिया कोर्ट में कि जी नहीं, हम जिम्मेदार के पास खुश हैं, हमें कोई कैद में नहीं रखा कि हम इन्हीं के पास काम करना चाहती हैं। ठीक है। इसको नहीं पता था कि आप लोग वहाँ पे फील्ड? इसलिए नहीं पता था कि फील्ड लगी हुई है। ठीक है। 8 लोग हम थे पुलिस वाले, कुछ वर्दी में, कुछ सफेद पर्चों, और ये मुद्दई भी साथ थे। तो जब ये हाई कोर्ट से बाहर निकल गए दोनों, इसकी भाभी साथ। तो तैयब का क्या स्टेटस है? तैयब जो है वो इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। जो उसके ताल्लुक वाले लोग हैं वो काफ़ी हमारे राब्ते में पाबंद किया है कि इसको पकड़वाओ, अगर ना पकड़वाओगे तो फिर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, आपके ताल्लुक वाला वो इंशाल्लाह चंद दिनों में पकड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप मुलजिम की गुफ्तगू सुन रहे हैं और आपने पुलिस की भी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से इनको कामयाबी हुई है कि ये इतना सफाक मुलजिम जब पकड़ा गया है। जिनकी गाड़ी थी वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानते हैं, और जिनका बेटा कत्ल हुआ है उनसे भी जानते हैं कि 1500 रुपया महाना पे, 15,000 रुपया महाना पे काम करने वाला बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकला था और वापस उसकी लाश आई। वो इस बारे में क्या कहते हैं? मुलजमान ने इंतहाई सफाकी के साथ जहां पर गाड़ी के ड्राइवर को कत्ल किया, वहीं पर उन्होंने गाड़ी को भी बेचने का पूरा प्लान जो था वो बनाया हुआ था। जैसे आपने मुलजिम के मुंह से सुना कि उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि इसको कराची जाके बेचेंगे। तो 2 इसके अंदर पार्टियां हैं जो ग्रीड फैमिलीज हैं, यानी एक जिसकी गाड़ी रेंट पे लेके उन्होंने बेची और दूसरा वो जो ड्राइवर जिसको गाड़ी के साथ लेके गए और फिर उसका कत्ल कर दिया। हमारे साथ दोनों गाड़ी का मालिक और मकतूल के पुरसा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई आपका नाम क्या? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान, गाड़ियों का कब से कारोबार कर रहे हैं? गाड़ी हमें तकरीबन 1 साल ही हुआ अभी ली है। अगर कोई बंदा गाड़ी रेंट पे लेने आता है तो उसका तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार यही ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी वगैरह लेते थे और रजिस्टर पे लिखा जाता था, तो वो लेके जाता था। वो पहले भी रेंट पे लेके जाता रहा। यही बंदा इसी मतलब के अड्डे से जो लोग इसको जानते हैं आप? ये हम नहीं थे इससे पहले जानते। ये हमारे साथ जब वाकया है, इससे पहले जिसकी गाड़ी लेके जाता था ना, उसके साथ हमारी मुलाकात हुई थी।
उसने हमें बताया था कि यार ये पहले मेरे से ऐसे गाड़ी लेके जाता तो मुझे तंग करता है, इसी वजह से मैंने गाड़ी सेल आउट कर दी। अच्छा, तो हमें तो ये फर्स्ट टाइम अभी लेके गया था। क्या आपको क्या कह के गाड़ी लेके गया? वो तो हमारे ड्राइवर के साथ बात हुई थी, उसने कहा हमें कह रहा कसूर जाना है। तो कसूर के बाद वो उधर उसे मंडी उस्मान वाले ले गया दरिया के पास, फिर भी हमारे साथ उसका रब्ता हुआ है। तो उसने यही कहा कि यार मैं मंडी उस्मान वाले दरिया के पास लेके से आया हूँ। तो एक दिन के लिए लेके गया था? वो आने जाने के लिए लेके गया था, 12-1 बजे के दरमियान इधर से निकला है 12 के बजे। तो कहता था शाम को 7-7:30 बजे तक हम आ जाएंगे वापस। कितने पैसों पे डन हुआ? वो 4,500 पे डन हुआ था। ठीक है। तो हम भी रात को वेट करते रहे, तकरीबन 7 बजे का मुझे ये भाई ने बताया था जो हमारा ड्राइवर था कि 7 बजे हम आ जाएंगे। 7 बजे के बाद अगर वो नहीं आया, मैंने उसे फ़ोन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, उसका नंबर बंद। हमें यही लगा कि यार चलो इसकी पावर ऑफ हो गया है, इस वजह से वो नहीं फ़ोन हो सका। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हम रात भर वेट करते रहे। अगला दिन भी हमने इंतज़ार किया कि शायद हो सकता है, वो कहते थे कि उन्होंने ना कोई बच्ची का लड़की का मामला इधर से ना नाराज़ होकर गई है, उसे लेके आना है। चलो यही हमने सोचा कि लेट हो गए होंगे, तो वो आया नहीं। हमने फिर इधर रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में। अच्छा, आपको दूसरे दिन शक हुआ कि कुछ मसला हो गया? हमें दूसरे दिन ये मतलब कि कंफर्म हुआ 2 बजे के बाद तक, जब हमारा राब्ता नहीं ना हुआ उससे, ना उसने किया। हमने कहा यार आपको ड्राइवर के ऊपर शक हुआ पहले? हमें ड्राइवर के ऊपर शुरू से शक नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो हमारे अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उनका बहुत 18-20 साल पुराना तल्लक था। अब्बू मेरे शुरू से यही कहते कि वो ड्राइवर हमारा ऐसा नहीं है, उसी के साथ कोई हादसा हुआ है जिस वजह से वो पहुंच नहीं पा रहा इधर तक। अच्छा, तो फिर कितने टाइम के बाद आपको पता चला कि गाड़ी जो है वो आपकी चोरी हो गई और बंदा जो है वो कत्ल हो गया? हमें तकरीबन ये बंदे की जो डेड बॉडी है ना, 14 दिन 2 हफ्ते बाद पूरे मिली। अच्छा। जुम्मे वाले दिन ही वो गायब हुआ, जुम्मे वाले दिन ही हमें अगर डेड बॉडी मिली 2 हफ्ते बाद पूरे। जब हमें डेड बॉडी मिली उसके बाद मतलब कि उससे पहले भी हमें कन्फर्म यही था कि गाड़ी हमारी चोरी हो गई या वारदात हो गई, गाड़ी के साथ वो लेके चले गए। उसके बाद हमें जब जुम्मे वाले दिन डेड बॉडी मिली, उसके बाद और ज़्यादा तलाश शुरू हो गई। हम और गमगीन हो गए कि यार इसको नहीं था, उन्हें मारना चाहिए था, गाड़ी लेनी थी, गाड़ी लेके चले जाते। ये बंदे का क्या कसूर है, इसे क्यों मारा उन्होंने? अच्छा। वो तो इसी फिर तरह गाड़ी कितने अरसे बाद गाड़ी मिल गई है? गाड़ी अभी हमें मिल गई है, वो सिंध से लेके वापस आ रहे हैं। अब्बू है वो मिली है हमें, मोरो टूल प्लाजा है उधर सिंध वाली साइड पे कोई। तो मोरो टूल प्लाजा के पास पेट्रोल पंप था, उसके पास ना ये पंचर वाली दुकान है, टायर पंचर, उसके पास खड़ी की इन्होंने। उसे ये बोला कि हम 2 घंटे तक या 3 घंटे तक आके ले जाते हैं। ये जब हमने मुजरिम पकड़ा है, इसने हमें ये बताया एग्जैक्ट एड्रेस, हमने उधर हमारा दोस्त था उससे पता करवाया, उधर थाने में खड़ी थी। मोरो टूल प्लाजा के पास दर्श स्टेशन था, उधर हमारी गाड़ी ठीक हालत में गाड़ी? ठीक हालत में। यही है कि वो गाड़ी के अंदर से भी सामान काफ़ी निकाला है। इसने यही बोला है कि हमने सामान उसमें कुछ नहीं निकाला। तो गाड़ी बेच के आया था या वैसी खड़ी? बेचा नहीं है, इसके पास तेल का पैसे खत्म हो गए, ये उधर खड़ी करके आ गए लॉक करके। चले अब आपकी तो माशाल्लाह गाड़ी आपको मिल जी, हमें गाड़ी मिल गई है, वो भी लेके आ रहे हैं। भाई आपका मकतूल के साथ क्या रिश्ता है? ड्राइवर जो थे? जी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, कब से वो गाड़ी का ड्राइवरी का काम कर रहे थे? असल में ये ड्राइवरी कर रहे थे तकरीबन कोई 20-25 साल से। अच्छा। और ये कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करते थे, कमर्शियल ड्राइवरिंग नहीं करते थे। ये एक हमारे मिलने वाले हैं, उनके साथ ये ड्राइवर थे तकरीबन कोई 20 साल से। अच्छा। 20 साल तक उन्होंने उनके साथ ड्राइवरी की है। उसके बाद ये कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से उनका हालात काफ़ी ख़राब हो गए, फैक्ट्री उनकी बंद हो गई और उन्होंने इनको जवाब दे दिया कि यार आप कोई और अपना कोई नौकरी का बंदोबस्त कर लें। तकरीबन 1 महीना वो फारिग रहे। शादीशुदा थे ये? जी शादीशुदा, माशाल्लाह उसके 6 बच्चे हैं। कितने बड़े बच्चे? 3 बेटे हैं और 3 बेटियां उनकी। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की है, अभी शादी हुई है, कोई 5-6 साल हो गए। अच्छा। उससे छोटा बेटा है, बाकी बच्चे छोटे हैं अभी। तो क्या हुआ उस रात, क्या हुआ, क्या पता चला आप लोगों को? पता क्या हमें क्या चला कि वो तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने किसी का, जो हमारे यहाँ मिलने वाले उनके कोई दोस्त थे, उनसे उन्होंने वो डब्बा लिया है वो चलाने के लिए। तो वो ये चला ले नहीं रहे थे उनसे, वो कहने लगे यार तू फारिग हैं तो तू गड्डी चला। गड्डी चलाने लग पे, तकरीबन 1 महीना होया इन्होंने हले चलाते नूं। उस दिन कुछ सवारियाँ आईयां ने जल्लो मोड़ 2 आदमी, और 2 आदमी आए ने इन्होंने कहने लगे जी असीं कसूर जाना है तो तुसीं साडे नाल चलो। इन्हां दे नाल तय पै गया 4,500 दे विच। इन्हां ने अपने मालिक नूं फ़ोन किया कि 4,500 दे विच मैं सवारी बुक कर ली और मैं कसूर जा रहा।
उन्होंने कहा कि ठीक है खैर खैरियत दे नाल जाओ। वो चले गए ने और उन्हों का आपस में राबता भी रहा है। 22 तरीक बरोज़ जुम्मा को 11:15 बजे वो इतों निकले ने, आपस राबता भी रहा है दो दफ़ा। उन्हें कहा जी मैं पहुँच गया खैर खरीद दे नाल, मैं अगे मंडी उस्मान वाले की तरफ जा रहे हैं तो इंशाल्लाह असीं शाम को वापस आ जाएंगे। रात को तकरीबन को 9:20-25 मिनट उन्हें घर फोन किया है अपनी बेगम नूं कि मैं मंडी उस्मान वाले निकलने लगा, मैं को तकरीबन 1.5-2 घंटे तक मैं घर आ जाऊँगा। उस तो बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। कितनी उम्र सी? उम्र तकरीबन 45-46-47 साल उम्र से उन्होंने। उन्होंने मोबाइल बंद हो गया। सारी रात जो इंतज़ार करने लगे ने कि आए नहीं कितने रह गए ने, फोन बार बार फोन ट्राई कर, फोन बंद उन्होंने जा रहा है। सुबह उन्होंने नाल ही आपस असीं रहने नाल ही घर ने साढ़े, उन्होंने सानू इतलाह की, असीं वो मालकां तक आए भी तुहानू कोई पता होवे, ये सही भी बल्कि लभदे फिर कहन लगे यार तुहाडे नाल कोई राबता होया होवे। उन्होंने कहा साडे नाल कोई राबता नहीं। असीं फिर अड्डे दे विच आए, अड्डे दे विच आके देखिया, पुछया किसी नूं, उन्होंने कहा गड्डी इत्थे वापस आई होवे, उन्होंने कहा जी कोई नहीं। फिर असीं मुतलका थाना बाटापुर इत्थे आ गए। इत्थे आके असीं दरखास्त एक दित्ती कि साडी गड्डी भी अगवा हो गई, साडा बंदा भी अगवा हो गया। इब्तदाई तौर ते तुहानू की लग रहा सी की होया होएगा? सानू यही लग रहा सी, शक यही सी कि हालात नहीं ठीक है, लाजमी उन्होंने नाल कोई ना कोई हादसा होया। ट्रैफिक हादसा वगैरह या कोई वारदात वगैरह? नहीं वारदात थी, क्योंकि ड्राइवरिंग बड़ी अच्छी करता सी और 20-25 साल तो वो ड्राइवर सी। सानू ज़रा भी शक शुबा नहीं सी अल्लाह ना करे कि कोई हादसा होया होवे। असीं मुतलका थाने आके दरखास्त दित्ती। दरखास्त तो बाद उन्होंने कहा तुसीं देखो अपने के रिश्तेदार ये वो किते, असीं कहा नहीं ऐसा मामला ही नहीं है। उन्हें कहा तुहाडी कोई दुश्मनी किसी दे नाल? कहा नहीं साडी अल्लाह रहम करे अज तक किसी दी नाल किसी नाल कोई दुश्मनी है, ना कोई लेना देना, कोई मामला नहीं। FIR हो गई। FIR तो बाद असी अपने तौर पे मंडी उस्मान वाला अगवा की हुई गाड़ी अगवा? जी गाड़ी चोरी और गाड़ी अगवा बंदे की हुई कि गाड़ी हमारी चोरी हो गई, साथ हमारा बंदा भी अगवा हो गया। हम अपने तौर पे कसूर भी गए, खुडियाँ, मंडी उस्मान वाला, हर तरफ थाना, इधर हस्पतालों में जाके हमने चेक किया कि अल्लाह ना करे कोई हादसा ही ना हो गया हो। हमने मुकम्मल उकाड़ा तक हर जगह पे हम गए लेकिन हमें कुछ पता ना चला। कितने अरसे के बाद आप लोगों को डेड बॉडी मिली है? तकरीबन 15 दिन बाद मुझे फ़ोन आया तफ्तीशी का, अब्दुल कयूम साहब हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया तकरीबन सुबह ना कोई 9-10 बजे। उन्होंने कहा यूब साहब आप ज़रा थाने आए। मैं क्या खैरियत है? उन्होंने कहा कि उनकी ना डेड बॉडी हमें मिली है तो आप ज़रा भाइयों के साथ देखे तो आएँ। मैं और मेरा भतीजा और मेरे भाई जो हैं हम थाने आए हैं। आके उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई है मोबाइल के ऊपर कि ये ज़रा आप देखें, और मैंने जो ही देखा और मैंने कन्फर्म कर दिया कि जी ये वाकई हमारे भाई हैं, ये उन्हीं की है। तो इन्होंने फौरी तौर पे मंडी उस्मान वाला थाना है वहाँ रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इसकी शनाख्त हो गई है मैयत की, तो हम आ रहे हैं, आप इसको दफनाइएगा नहीं। उन्होंने कहा हमने तो कब्र का भी इंतज़ाम कर लिया है, हमने कफन शफन का भी हम दफनाने लगे हैं। उन्होंने कहा भी आपकी मेहरबानी, आप दफनाइएगा नहीं, हम यहाँ से आ रहे हैं। हम तकरीबन 11 बजे यहाँ से निकल गए और तकरीबन 1-2 बजे हम वहाँ पहुँच गए। जाके तो हमने मुतलका थाना जो है मंडी उस्मान वाला, वहाँ जाके देखा और वहीं मैयत पड़ी हुई थी, और मैयत को मज़ीद हमने शनाख्त किया। उसके बाद हम उसको लेके आए और मैयत की हालत बहुत ख़राब थी। कहता है मुलजिम से मेरी बात हुई, कहता गला काटा था जी। वो वहीं हमने जब उनका चेहरा तो बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था, जैसा कि उसके ऊपर कुछ तेज़ाब फेंक के उसको मसल किया हुआ है। लेकिन जब हमने वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें गला काटा हुआ था। चाचा जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਸੌਰੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਐਡਾ जुल्म तो बहुत होया है जी, बड़ा ज़बरदस्त जुल्म होया। निके निके बच्चे ने तो हमें तो इन्होंने बताया भी ये हादसा हो गया है, बाहर ढूंढने लगे साइडों पे। तो मैं तो किसी पास जा नहीं था, तबीयत नहीं ठीक रहती, मैं तो घर ही रहता हूँ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? कहना की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ? इंसाफ तो अल्लाह नहीं देना, और किन्ने देना? ਅਸੀਂ तो कहने भी जिमें ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ,
ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਖਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੌਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਫਾਲਤ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰੇ ਲਾਗੋ ਲਾਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ आप बताएं क्या करें देखिए जी जुल्म तो उन्होंने बड़ा किया है और इंतहाई जुल्म किया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका कोई ज़रिया ही नहीं है। उनकी वालदा बेचारी घर में कपड़े पहले भी सिलाई करती थी, अब भी वो बेचारी सिलाई करेगी। और हमारी तो यही अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए और इन बच्चों के हाथ पे सर पे हाथ रखा जाए, इनका कोई आमदन का ज़रिया हो। बेचारे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मासूम हैं, इनका कोई हो। और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, ये जब उन्होंने वहाँ गाड़ी छीनने लगे हैं और ये अब्दुर्रहमान जो हैं इन्होंने उनसे इल्तजा की कि यार अगर आपको गाड़ी चाहिए आप गाड़ी ले जाओ यार, लेकिन मुझे ना मारो। लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी और गाड़ी भी छीन के ले गए और उसको हाथ बांध के और उसके गले को क्या लग रहा है आपको कोई दुश्मनी वगैरह है यहाँ नहीं, दुश्मनी वगैरह नहीं, सिर्फ गाड़ी छीनी है वो। सही और उन्होंने प्लानिंग पहले बनाई कि हमने गाड़ी छीननी है। बिल्कुल, चलो बहुत शुक्रिया। आप गाड़ी के मालिक की गुफ्तगू भी सुन रहे थे और मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। जिस तरह से गाड़ी छीनने के दौरान उन्होंने बेईमाना तरीके से उसको कत्ल किया है, इनकी यही जो हुक्मरान हैं उनसे भी और IG पंजाब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तिजा है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हुकूमत से इल्तिजा है कि जो उनके 6 छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी कफालत के लिए कोई इक़दाम जो उठाए जाए। मुलजमान का असल मकसद बज़ाहिर जो पुलिस को नज़र आता है या जो मुद्दई बताते हैं वो यही था कि वो गाड़ी चोरी करना चाहते थे, लेकिन जिस बेईमाना तरीके से उन्होंने उस गाड़ी के ड्राइवर को कत्ल किया, ये किस किस्म का माइंड सेट है और इन मुलजमान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है। क्योंकि पहले मुकदमा जो था वो अगवा का दर्ज हुआ था, बाद में पता चला कि गाड़ी भी चोरी हो गई और बंदा भी कत्ल हो गया है। इन नुक्तों पर माहिराना राय लेने के लिए हम इस टाइम मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे जानते हैं। कलानूरी साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। एक शख्स की गाड़ी जो है वो रेंट पे ली जाती है 4500 रुपये के लिए पे, और जब वो कसूर की हदूद में पहुंचता है तो पहले उसका गला काट दिया जाता है, फिर उसकी गाड़ी को मुलजमान चोरी करते हैं और सिंध ले जाते हैं बेचने के लिए। लाहौर में जहाँ से गाड़ी गई वहाँ पे मुकदमा दर्ज होता है बंदे के अगवा का। 15 दिन के बाद उसकी लाश कसूर के इलाके में एक खाले से मिलती है। क्या प्रोसीडिंग होगी, मुलजमान का माइंड सेट क्या? क्योंकि आपने एक तवील अरसे से वकालत के शोबे से आप मुंसलिक हैं, कई दहाइयों पे आपका तजुर्बा है, क्या माइंड सेट है? देखें जी, ये बड़ा एक बेईमाना कत्ल है। ये वारदातें काफ़ी अरसे से अब इस मुल्क के अंदर हो रही हैं। जो मतवसत तबके के लोग हैं, इज़्ज़त का रोज़गार उनको यह मिला हुआ है कि वो गाड़ियाँ चलाते हैं या उबर, क्रीम और इस नामों से। बदनीयत लोग जो हैं वो उनको ले जाते हैं और 2 फोल्ड रीज़न्स होते हैं। एक से उनसे गाड़ी हथिया ली जाए और वो गाड़ी बेच के पैसे बनाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगवा बराए तावान भी आम है इन चीज़ों में। मुझे कोई इतना सिंपलिसिटर केस नहीं लगता, क्योंकि एट दी स्पार ऑफ द मोमेंट अगर किसी को गुस्सा आया, उसने रेजिस्ट किया हो, तो अगर एविडेंस में ये आया कि उसने उनके ऊपर इन्होंने गाड़ी ले जाने की कोशिश की और उसने आगे से रेजिस्टेंस की है और उस दौरान में स्कफल के अंदर अगर कत्ल हो गया है, तो वो तो एक दूसरी बात है। मुलजमान यहाँ से 60 रुपये की छुरी खरीद के लेके गए साहब। हाँ जी, तो वो तो इरादा उनका कत्ल का ही लगता है। ये कोई इतना सिंपल बात नहीं है। हो सकता है वो पहले से उसके शनासा भी हों और उन्होंने ये एक बहाना बनाया, और वो कहते हैं ना कि बोनस में जैसे गाड़ी मिल जाए तो चले जी सिंध में जाके गाड़ी भी दूर दराज बेच देंगे, तो ये एक इजाफी बात है।
हो सकता है इसके पीछे कोई और महरक़ात भी हो, यानी तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। आपको भी लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने गाड़ी सिर्फ बोनस के तौर पे ये बंदे को कत्ल करना होगा? जी, ये पॉसिबिलिटी है, और ये अगवा बराए तावान का केस भी हो सकता है। क्योंकि अगर मुलजमान को गाड़ी चाहिए थी, वो तो इसको 2 बंदे थे, बांध के फेंक जाते और गाड़ी ले जाते। गाड़ी ले जाना बड़ा सिंपल था। और दूसरी बात मैंने कही है कि इसके फोरेंसिक्स जो है ये बताएंगे कि किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस उसने की है, कि गाड़ी भगाने की कोशिश की है, इनको गिराने की कोशिश की। 2 बंदे तो आसानी से ओवर पार उसको कर सकते हैं। तो देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई, इसकी तहकीक होनी चाहिए। दूसरा, कला नूरी साहब थोड़ा सा रोशनी की डालिएगा। पहले मुकदमा दर्ज हो रहा है अगवा का कि बंदा गायब हो गया गाड़ी के साथ, फिर 15 दिन के बाद बंदे की लाश मिल रही है, फिर तीसरे फेज में गाड़ी मिल रही है सिंध से। इब्तदाई तौर पे मुकदमा तो अगवा का दर्ज हुआ है, तो ये 3 चीज़ों को कैसे वो कवर करेगा? देखें जी, ये कानून फौजदारी के अंदर पॉसिबल है कि शुरू के अंदर कोई एक ऑफेंस जो है वो अलग होता है कि इसके ऊपर मुकदमा हुआ है। अब बाद में प्रमा फिशाई तो बात यही है कि जिनकी गाड़ी गई उस वक्त तो उन्होंने समझा कि ये अगवा करके ले गए हैं, उसके बाद कत्ल हो जाना, फिर गाड़ी का कहीं से जाके मिलना, तो ये अलग-अलग ऑफेंसेस हैं जो कि ऐड हो सकते हैं किसी FIR में। मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई झोल नहीं है। इब्तदाई इन्फॉर्मेशन उनको जो थी उन्होंने पुलिस को दे दी, बाद में तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट से वो इजाफी तौर पे कोई स्टोरी भी ऐड कर सकते हैं, किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। एक और चीज़ इसके अंदर रहनुमाई फरमाइएगा कि पहले अगवा किया, फिर बंदे को कत्ल किया, फिर गाड़ी चोरी की, 3 ऑफेंसेस हुए इसमें। तो मुलजमान को सज़ा तीनों की मिलेगी या सिर्फ कत्ल, क्योंकि बंदा कत्ल हो गया तो कत्ल की मिलेगी? देखिए, ये भी बात समझने की है। आपने ये सुना होगा कि किसी बंदे को ये सज़ा देते हैं कि इतनी दफ़ा सज़ाए मौत और इतनी दफ़ा जो है उम्र कैद या इतना जुर्माना भी। तो लोग लाइटर साइड पे पूछते हैं कि भाई इतनी दफ़ा फांसी क्यों? तो मजाक की बात तो ये है कि एक दफ़ा शायद बंदा बच भी जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर ऑफेंस की अलग-अलग सज़ा होती है और कोर्ट जो है वो कहते हैं जी इस ऑफेंस के अंदर इस काउंट पे इतनी सज़ा है, दूसरे पे इतनी सज़ा है। तो मैक्सिमम सज़ा जो भी बनती है किसी ऑफेंस की, वो मैक्सिमम या मिनिमम, लेकिन हर एक की अलग-अलग कोर्ट ने देनी है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है कानून की। एक और बात इसमें बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि लोग जो है वो मजाकन ले लेते हैं कि यार इसको 4 दफ़ा फांसी कैसे हो सकती है, तो इसके अंदर कत्ल भी हुआ है, कत्ल की सज़ा जो है वो फांसी है। गाड़ी चोरी की है, उसकी अलहदा सज़ा है। बंदे को पहले अगवा किया गाड़ी के समेत, उसकी अलहदा। तो अगर कत्ल की सज़ा पहले मिल जाए तो उनको तो फांसी हो जाएगी और फिर बाकी सज़ाएं। तो ये सज़ाएं तो कैसे तरतीबवार होती हैं कि पहले एक चीज़ की माइनर सज़ा पहले मिल जाएगी फिर मेजर सज़ा की तरफ जाते हैं? नहीं, ये साइमल्टेनियसली रन करती हैं सज़ाएं एक ही वक्त में। ये बात जानने की है कि ट्रायल के बाद एक रेफरेंस मर्डर केसेस के अंदर हाई कोर्ट में जाता है जो DB बनती है, और डिवीजन बेंच जब तक उसे अफर्म ना करे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना। फिर एक फर्दर अपील है सुप्रीम कोर्ट में। इस दौरान में जो वक्त लग जाएगा, उसने सज़ा काटी हुई है, वो सज़ा जो है सारी ऑफेंसेस की साथ है। अब मसलन किसी चीज़ का उन्होंने साथ फाइन भी लगा दी है, पेनल्टी, वो तो देनी है, वो अलग है। लेकिन अलग सज़ा नहीं कि एक के बाद दूसरी होनी, भैया वक्त सारी की सारी रन कर रही हो। जिस तरह से ये केस है, आप हर प्रोग्राम में जब भी हम आपसे पूछते हैं तो आप अपना एक कंक्लूजन ज़रूर देते हैं कि हो सकता है इसमें एक मुलजिम जो है वो पकड़ा गया, दूसरा मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो ये जो पकड़ा गया है इसको जो है वो सज़ा जो है वो, यानी इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, दूसरा जब भी आएगा वो उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा? जी, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन सबसे पहले तो जो पहला मुलजिम है ना उसको पकड़ने की कोशिश करनी है, वरना उसको मफरूर करार दिया जाएगा। ठीक है, एब्सकॉन्डर जब करार दे दिया जाता है फिर जो है वो कंक्लूड होगा केस। इसके बगैर अलहदा नहीं है। पहले एफर्ट पूरी करनी है कानून ने कि उसको भी उसकी तामील कराई जाए, उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो। अगर नहीं होती फिर इसकी हो जाएगी, वो जब भी बाद में पकड़ा गया उसकी अलहदा फिर ट्रायल होगी, फिर जॉइंट ट्रायल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र इकबाल कला नूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपेरेंटली यही लगता है कि गाड़ी को मुलजमान बेचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी चोरी की, लेकिन साथ ड्राइवर जो था वो भी आ गया और फिर ड्राइवर को भी उनको कत्ल करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से ज़फ़र इकबाल कला नूरी साहब ने कहा कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, फ्रांसिक एविडेंसेस इसके कलेक्ट किए जाने चाहिए, क्योंकि वो ड्राइवर को बांध कर फेंक भी सकते थे। जैसे बुरसा ने भी कहा कि उसकी जो लाश जब मिली है तो उसके हाथ बंधे हुए थे, तो अगर मुलजिमान ने उसके हाथ बांध लिए थे तो वो उसको गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक देते और गाड़ी जो थी वो लेके चले जाते और फिर सिंध ले जाके बेच देते। लेकिन उसको जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया, यानी उसकी शारक काटी, उसको ज़िबा किया,
उससे कहीं ना कहीं ये डाउट पैदा होता है कि उनकी दुश्मनी शायद बंदे के साथ थी और गाड़ी जो थी वो बोनस के तौर पे मिली है। लेकिन पुलिस क्योंकि हमेशा अपने तफ्तीश से जान छुड़ाती है और जल्द से जल्द अपने चलान को मुकम्मल करने की उनके ऊपर एक तगो-दो में लगे होते हैं कि चलान मुकम्मल कर लिया जाए, उनके फिगर्स जो हैं वो ठीक हो जाएं और अफसरान उनसे ना पूछें, तो शायद इस केस में भी वो जल्दबाजी से काम ले रहे हैं और बुरसा को इसी चीज़ के ऊपर वो मुतमईन कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी मिल गई है, जो बंदा मरना था वो मार गया, मुलजिम पकड़े गए हैं, दूसरा मुलजिम पकड़ लेंगे और इनको सज़ा मिल जाएगी और आपको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन अगर तमाम तकाजे पूरे किए गए अंदर की बात ज़रूर निकल सकती है कि गाड़ी चोरी करने के लिए बंदे को इस तरह से कत्ल करना गैर ज़रूरी मालूम होता है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।